मैंने मेडल लब्बे ने अपना ऑफ लोड दे ठीक है नाल मेरे सारे दोस्त ने बिना रीजन बगैर रीजन तो कोई रीजन नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जी, इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ऑफ लोड कर दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, किस तरह से बचा जा सकता है, क्या मामलात हैं, आज आपसे इस बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सवाल इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वायरल हो रहा है, हर दूसरा बंदा अपनी कहानी शेयर कर रहा है कि जी हमें FIA की जानिब से एयरपोर्ट्स पर जो है वो ऑफलोड कर दिया गया। हर दूसरे बंदे ने वीडियो बनाई हुई है, और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट और गिलगित जैसे एयरपोर्ट्स पर जो है ये सब कुछ हो रहा है। ये कोई नई पॉलिसी नहीं, बल्कि जो इंसानी स्मगलिंग है और जाली दस्तावेज़ात, इसकी रोकथाम का ये एक हिस्सा है। ज़रा आपने यहाँ से तफसील से समझना है। अब जी आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जाली या नामुकम्मल दस्तावेज़ात जो होते हैं उस पर ये मामलात इस तरह से शुरू होते हैं कि अगर पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट या ट्रैवल हिस्ट्री मशकूक हो, जैसे कि जाली वीज़ा लगा हो, गलत ट्रैवल हिस्ट्री बनाई गई हो, PNR पर अलर्ट हो, तो मुसाफिरों को उसी वक्त रोक दिया जाता है। और आजकल ज़्यादा एहतियात की जा रही है। क्यों सख्ती है ये भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो FIA ने इस हवाले से कहा है कि सिर्फ ऐसे मुसाफिर ऑफलोड होते हैं जिनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दुरुस्त ना हो या स्मगलिंग नेटवर्क से उनका लिंक बताया जा रहा है। मिसाल के तौर पे एक मुसाफिर को कराची से, वो कहते हैं जी, लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तेमाल करने पर रोका गया क्योंकि टिकट सस्ता था, मगर उनका वीज़ा हमें बड़ा मशकूक लगा। अब जी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ वर्जी भी जो है एक बड़ा अवामिल इसमें तस्वुर किए जा रहे हैं। इस वक्त इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई FIA कर रहा है, जहां मुसाफिर इब्तदाई तौर पे सबसे पहले जो है वो दुबई जाते हैं। दुबई, बहरीन, सऊदी अरब या थाईलैंड जाते हैं, और फिर वहां से यूरोप यानी कि लिबिया या फिर बाकू के रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। 2025 की अगर हम बात कर लेते हैं तो हज़ारों मुसाफिरों को इस वक्त ऑफलोड कर दिया गया है। ख़ास तौर पे किन जगहों से इनको ऑफलोड किया जा रहा है? सियालकोट से दुबई जाने वाले अफ्रीकी ममालिक के रास्ते जो यूरोप जाते हैं, एक हफ्ते में तकरीबन 150 से ज़ायद मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है। अब जी कहा जा रहा है कि AI से सोशल मीडिया पे कुछ जाली वीडियोस भी फैलाई जा रही हैं ताकि लोग परेशान हों, और जो स्मगलर्स हैं इनका काम आसान किया जा रहा है। इस वक्त मुसाफिरों को दौराने जो है बोर्डिंग रोक दिया जाता है, जहाज़ ने जो है परवाज़ नहीं करने दी जाती। तो इसको जो है इस तरह से वो देख रहे हैं कि हमें स्मगलिंग का ख़दशा है कि इंसानों को स्मगलिंग के ज़रिए जो है वो इधर से उधर भेजा जा रहा है। अब और भी वजूहात हैं जिसमें आप ये देखें कि यूरोप से वापस आने वाले मुसाफिरों को प्रोटेक्टर स्टैंप ना होने पर रोका जा रहा है। ये रिहाइश की जो है तस्दीक करते हैं। बिजनेसमैन और टूरिस्ट की शिकायत जो हैं वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। बिजनेसमैन जैसे कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं कि जी दुरुस्त दस्तावेज़ात होने पर भी रोके जाते हैं, मगर FIA ये कहता है, ये क्लेम कर रहा है कि ये सिर्फ मशकूक केसेस में हमने रोका है। अगर हम हालिया अदादोशुमार की बात कर लें तो नवंबर 2025 में हज़ारों मुसाफिर जो हैं वो रोक लिए गए हैं। लाहौर और सियालकोट में सबसे ज़्यादा मुसाफिर इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वालों में वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, यूरोप और खलीज जाने वाले लोग जो हैं वो शामिल हैं। अब जी दुरुस्त दस्तावेज़ात जो हैं, जैसे वीज़ा है, टिकट है, रिहाइश के सबूत हैं, उस पर वो कहते हैं जी हम क्लियरेंस बड़े आराम से दे देते हैं। FIA की वो कहते हैं वेबसाइट पे जाकर चेक करें, सोशल मीडिया की जाली चीज़ों से बचें। ये क्यों किया जा रहा है? वो कहते हैं हमारे पास तो सबूत है। ये पॉलिसी इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए है, मगर बिजनेसमैन की जो शिकायत हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और वो कहते हैं कि जी हम जो हैं हमारे साथ बड़ा गलत किया जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताती चलूँ कि एक तो वीज़ा में मुश्किलात बहुत ज़्यादा इस वक्त ये प्रॉब्लम्स हैं कि ऑफलोड कर दिया जाता है। ऊपर से जिनके वीज़े लगे हुए हैं उन्हें ऑफलोड करना बहुत मिस्टीरियस है, लोग इस पे सवाल कर रहे हैं। अब ऑफलोड से बचने के तरीके क्या हैं? क्या आप लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए कि आप लोग जो हैं वो ऑफलोड आपको वो करें ही ना? अब थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हम UAE की बात करें तो पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहा। हुकाम वजारत दाखिला की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग ये है कि वो वीज़े नहीं दे रहा। सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा गया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर UAE और सऊदी अरब में पाबंदी लगते लगते बची है। अगर पाबंदी लग गई तो इसको हटवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हुकाम ने ये कहा कि UAE वाले वीज़ा नहीं दे रहे, सिर्फ
जो है ब्लू पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बआसानी अभी वीज़े मिल रहे हैं। हुकाम वज़ारत दाखिला का कहना है कि पड़ोसी मुल्क ने हमारे सिस्टम में मदाखलत की या फिर पासपोर्ट बनवाए, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि करप्शन हुई है। चंद माह कबल सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी निकाले गए। क्यों निकाले गए बहुत अच्छे से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बच्चे नहीं हैं। इनमें कई अफगान शहरी जो हैं वो पाकिस्तानी बनकर भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब ये बताया गया है कि 61 ममालिक हैं जहाँ पर 21,647 पाकिस्तानी कैद हैं। कितने? 61 ममालिक हैं। 61 कंट्रीज़ में तकरीबन 22,000 के करीब पाकिस्तानी इस वक्त कैद हैं। 21,647। हमने 18 से 20 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा डिजिटल तौर पे जो है वो जमा कर लिया है। तमाम शहरियों का रिकॉर्ड मौजूद है और तस्दीक एकदम से यानी कि फ़ौरन हो जाती है। शहरियों की शनाख्ती तस्दीक के बाद ही पूछा जाता है कि उसे क्या मुआवनत चाहिए। तो सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला का कहना है कि बैरून मुल्क गिरफ्तार पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है वो मामूली नौइयत के जराइम में मुलव्वस होती है। ज़्यादातर गिरफ्तारियाँ और फिर स्टे, शनाख्ती कार्ड और इसका फ्रॉड, पता नहीं कौन कौन से फ्रॉड जो है वो करते हैं। और जो कत्ल, मुनज़्ज़म जराइम या दहशतगर्दी पाकिस्तानी शहरी ना होने के बराबर है। जो बड़े क्राइम हैं इसमें लोग कम हैं। तो ये सारी वजूहात हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास तो पूरा डेटा मौजूद है कि अगर हम किसी को ऑफलोड कर रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी कहानी है। और नवंबर में तो हज़ारों की तादाद में जो है वो ऑफलोड हुए हैं। आप में से किसी को ऑफलोड किया हो या आपके रिश्तेदार, दोस्त, आप कहीं पर भी किसी के साथ ये सब कुछ हुआ हो तो अपनी उनका एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या मामला हुए और उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।